Hey coders, this is Mirari Badia. So welcome back to my channel and today's our theory is selections. If else statement क्या होता है, if statement क्या होता है, multi-way if else and nested if else क्या होता है, ठीक है, in Java. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट हमारी थियरी है कि if statement क्या होता है. सो हम स्टार्ट करते हैं. इफ स्टेटमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अल्टरनेटिव पाथ इन द प्रोग्राम, ठीक है. सो मैं आपको बताती हूँ आगे आगे कि क्या होता है, ठीक है. आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये इफ की सिंटैक्स है. इफ इसके अंदर आएगी कंडीशन, ठीक है, बुलियन कंडीशन मतलब कि ये वाली जो कंडीशन होती है वो. और अंदर आएगा स्टेटमेंट मतलब कि प्रिंट का जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो, ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन का. देन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि है वैल्यू वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है. ये सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा अगर ये कंडीशन सही है तो, ठीक है. सपोज कि यहाँ पर हमने इसकी जगह पर लिखा है इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और यूजर ने कोई ए की वैल्यू पास की है 0 और बी की भी 0 पास की है, ठीक है. तो ये कंडीशन क्या है, एक ट्रू कंडीशन है. तो इस कंडीशन में क्या डिस्प्ले होगा, हमने सपोज कि यहाँ पर लिखा है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू जो जो भी ट्रू हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा. So, when the Boolean condition become a true, then only the statement block get execute. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस, इन अबोव गिवन एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ओनली द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी मैसेज विल बी डिस्प्ले, ठीक है. तो ये जो पूरा मैसेज है वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है. आगे हम देखते हैं, ये है फ्लो डायग्राम. द फ्लो चार्ट फोर टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज एज फॉलो, ठीक है. यहाँ पर कंडीशन है. कंडीशन क्या है हमारी, ये रही, ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है. कंडीशन इज ऑब्वियसली ट्रू, ठीक है. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, लूप सॉरी स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा. अगर ट्रू है तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक फ्लो डायग्राम है, ठीक है, फ्लो चार्ट है. अभी उसका एक प्रोग्राम दिया गया है. इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम दिया गया है. पहले तो इनपुट जावा डॉट यूटिल, ठीक है. और ये क्यों, मतलब आपने मेरे आगे के अगर प्रोग्राम्स के वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है, ठीक है. सो इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्यों हमने लगाया है, क्योंकि कहाँ गया ये, अगर हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, तो ये हमें पैकेज जो है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा. ये स्कैनर क्लास के लिए है. अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो इसके सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं इस पैकेज के अंदर, ठीक है, जो जो भी यूज होता है वो. देन हमने क्लास क्लास बनाया है, क्लास नेगेटिव नंबर चेक, ठीक है. क्लास कौन सा है, कोई नेगेटिव नंबर हमें चेक करना है, ठीक है. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिंपल ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा हमारे कंसोल के अंदर, ठीक है. मैं आपको पहले समझा देती हूँ. देन स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसका मतलब हुआ कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है. इसका मतलब हुआ कि हमारे यूजर से हमें इनपुट लेना है. स्कैनर जो है एक क्लास है. देन इनपुट इज इक्वल टू यूजर से इनपुट लेना है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से हमें इनपुट फैच करना है, ठीक है. देन हम इंटीजर नंबर का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा इंटीजर नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट,
नाम की एक क्या आ जाएगी, मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर मेन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इफ एल्स का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कंडीशन है कि जो नंबर हमारा है वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अगर यूजर ने नंबर इनपुट करवाया है, और यूजर ने सपोज कि 10 नंबर इनपुट करवाया है, ठीक है, तो 10 इज लेस देन 0, ठीक है, ये रॉन्ग कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर इज लेस देन 0, अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं है, ठीक है, हमारे कंडीशन में ये नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, यू हैव एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम आउटपुट देखते हैं, एंटर सम नंबर, यू हैव एंटर इवन नंबर, ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आउटपुट प्रिंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये ऑड इवन का प्रोग्राम ही नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का है, ठीक है। तो मैं ही आपको बता देती हूँ, सपोज कि यूजर ने इनपुट करवाया -1, ठीक है, -1 इज, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी पहले, -1 इज लेस देन 0, सो यस, लेस देन 0, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सिंपली आउटपुट में कि यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। देन सपोज की है 10, यहाँ पे 10 का तो हमने किया था, तो क्या प्रिंट हो गया था हमारा, ये हैव एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोग्राम, ये नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे आपसे हटा देती हूँ मैं। Then our next topic is two-way if else statement. Two-way if else statement is a kind of section statement in which the condition is true, then the if block gets execute, and if the condition is false, then the else block will be execute. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि हमारी यहाँ पे कोई इफ कंडीशन है, ठीक है, इफ कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन है एल्स, ठीक है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। सो सपोज कि हमारी जो ये कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है कि ए इज लेस देन बी, ये ट्रू हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये जो है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बताती हूँ, ठीक है। सपोज कि इफ हमारी एज जो है वो हमारी एज जो है वो लेस देन 18 है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और वो लोग है वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिखते हैं नॉट अ वोट, ठीक है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा, और हम यहाँ पर दूसरा लिखेंगे एल्स की कंडीशन। उस कंडीशन में हम प्रिंट करवाएंगे कि अगर ऐसा है तो वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज कि हमने यहाँ पर एज ले ली है 5, ठीक है, तो 5 इज लेस देन 18, दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू, तो ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कि वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं एज की जगह पर 20 इज लेस देन 18, दिस इज अ रॉन्ग, तो सिंपली ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि ये वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पीडीएफ में चाहते हैं, ठीक है। देन सिंटेक्स इज इफ, यहाँ पे कंडीशन आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वो आ जाएगा।
और एल्स में मैंने बताया कि यहाँ पर कंडीशन नहीं आती है और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगी आपके, ठीक है। देन यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है एक कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करवाया है कि वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर एल्स ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करवाया है कि वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कि ए हम लेते हैं 10 और बी हम ले लेते हैं 12, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, 10 जो है वो बड़ा है 12 से, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि है वैल्यू ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। वैल्यू ए जो है वो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू ए हो गई और ये हमारी वैल्यू बी हो गई, ठीक है। तो वैल्यू ए इज स्मॉलर देन वैल्यू बी। सो अभी when the boolean condition becomes true, then only the statement block below if statement get execute, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर ट्रू होती है तो ओनली इफ का चलेगा और फॉल्स हो जाती है तो ये वाला चल जाएगा। एंड इफ द boolean condition is false, then the statement block below else will get execute. For instance, in above given example, if the value of a greater than b, then only the value of a is greater than b message will be displayed. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर देन बी मैसेज विल बी डिस्प्ले, जो कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखा है, ठीक है। देन ये क्या है, उसका फ्लो डायग्राम है। The flowchart for this type of selection statement is as follow. So पहले यहाँ पे बुलेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हमारी जो भी कंडीशन थी, सपोज कि हमारी कंडीशन थी a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट वाला इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या चेक होगा, इफ कंडीशन चेक होगी, देन एल्स कंडीशन में जंप करेंगे, ठीक है। अब इसका एक प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। सो इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमें इनपुट करवाना पड़ेगा स्कैनर फंक्शन के लिए। देन क्लास बनाया है क्लास इवन ऑड नंबर चेक करने का, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, देन सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एंटर सम नंबर, ठीक है। यूजर को बताया गया है कि वो कुछ एंटर नंबर कर दे, कि एंटर सम नंबर, तो यूजर एंटर करेगा। इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा लाइन स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन इनपुट हम ले रहे हैं इंटीजर नंबर का, तो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू इनपुट इनटू नेक्स्ट इन नाम की मेथड को हम कॉल करेंगे, ठीक है। हमारा ये पार्ट मैन है, ठीक है। हमने जो भी समझा है वो इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर एंड एल्स यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ठीक है। सो ये एक कंडीशन हो गई। तो कंडीशन में यहाँ पर यूजर ने 10 एंटर करवाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 0 ही बचेगा, ठीक है। अगर 0 0 बचता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। यहाँ पर 0 0 ही बचेगा, ठीक है। यूजर ने अगर 10 एंटर करवाया तो यहाँ पर 0 0 बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू कंडीशन में कौन सा इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऑड वाला। तो ये दूसरी जो है वो 11 एग्जीक्यूट करो, मतलब 11, तो 11 और 2, ठीक है। यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो उसके लिए हमें एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत सारे इफ एक इफ आते रहते हैं, उसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है। बहुत सारे इफ मतलब जॉइंट हो जाते हैं तो
nested if statement is a kind of selection statement in the which the of statement is present inside other if statement. ठीक है, देखो यहाँ पर if एक कंडीशन है, उसके अंदर एक कंडीशन है, ठीक है। सो ऐसे if के अंदर if, तो वो नेस्टेड इफ हो गई, ठीक है। इसका हम प्रोग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। सो पहले तो पैकेज इंपोर्ट करवाया, देन क्लास 3 नंबर ग्रेटर चेक, ठीक है। 3 नंबर दिए गए हैं, सपोज कि 10 है, 5 है, 2 है, कौन सा बड़ा है वो चेक करना है। यहाँ पर 10 बड़ा है, ठीक है, तो वो चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 3 नंबर का इनपुट ले लेंगे यूजर से, ठीक है। 3 नंबर का हमने इनपुट ले लिया, देन पहली कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। सेकंड लगाएंगे कि ए इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन बी और सी दोनों हो गया, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया, तीनों का यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। देन इफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, उसके अंदर और है कि ए इज ग्रेटर देन सी है, मतलब ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। देन उस कंडीशन में क्या होगा, ए इज ग्रेटर, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में सी इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो सी इज ग्रेटर, देन एल्स बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा है तो बी ग्रेटर हो जाएगा, एल्स क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए 11 एंटर करवाया, बी 22, देन 33 एंटर करवाया, तो ग्रेटेस्ट इज सी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।